श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने ठीक ही कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। हमारे खान प्रवान का प्रभाव शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि और विचारों पर भी पड़ता है। हम जो पदार्थ खाते हैं वे किन साधनों से उपलब्ध होते हैं, यह देखने और विचार करने की बात है। दूषित अन्न के कुप्रभाव की कई प्रसिद्ध कथाएं प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। उनसे भी हम शिक्षा ले सकते हैं। महाभारत की कथा बड़ी रोचक और प्रेरणा देने वाली है। कौरवों और पांडवों के बीच छिड़ा हुआ महाभारत भयानक विनाश के पश्चात समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। धर्मराज युधिष्ठिर का एक छत्र सम्राट बनना निश्चित हो गया। पितामह भीष्म युद्ध भूमि में शरशैया पर पड़े सूर्य भगवान के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वह महाविनाश देखने के लिए ही जीवन धारण कर रखा था। उनकी उज्जवल कीर्ति भी कलंकित हो चुकी थी। इस असह्य पीड़ा को झेलना अब उन्हें कठिन लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित पितामह भीष्म के समीप आए। युधिष्ठिर ने पितामह से धर्म और नीति का अंतिम उपदेश देने की प्रार्थना की। धर्मज्ञ पितामह ने राजधर्म और मानव धर्म की शिक्षा देना प्रारंभ किया। वे बोल ही रहे थे कि द्रौपदी अचानक हंस पड़ी। पितामह की वाणी रुक गई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, इन गंभीर बातों के बीच तू हंसी क्यों? जरा मुझे इसका कारण बता। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे भूल हो गई। पितामह, मुझे क्षमा कर दें। मैं कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए हंसने की अभद्रता कर बैठी। पितामह भीष्म इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बोले, तू गुणवती है, ज्ञानी है, बड़े ऊंचे कुल में तेरा जन्म हुआ है। कोई भी शील वधु, कुलवधु गुरुजनों के सम्मुख अकारण हंसने की धृष्टता नहीं कर सकती, और तू तो कदापि नहीं। तेरी हंसी का कोई गूढ़ रहस्य है। जब तक तू संकोच त्याग कर इस हंसी का सत्य सत्य कारण नहीं बताएगी, तब तक मैं कोई उपदेश नहीं दूंगा। श्री कृष्ण और पांडव भी हट करने लगे। उन्हें भी द्रौपदी की अभद्रतापूर्ण हंसी उचित नहीं लगी। द्रौपदी सिर झुकाकर बोली, पूज्यवर, आपकी आज्ञा में नहीं टाल सकती। मैंने आज तक आपका कभी भी असम्मान नहीं किया है, किंतु यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो कहती हूं। आज आपके मुंह से धर्म और नीति की ऊंची शिक्षाएं सुनकर मुझे वह दिन याद आ गया जब कौरवों की भरी सभा में नीच दुशासन मेरे वस्त्र खींच रहा था और मैं असहाय अबला की भांति रो रो कर चित्कार कर रही थी। मैंने वहां बैठे हुए सभी ज्ञानियों, आचार्यों और धर्मज्ञों की दुहाई दी और चीख चीख कर न्याय की भिक्षा मांगी, लेकिन सभी मौन थे। मैंने आज समझा है कि यह सारा धर्म ज्ञान आपने उस घटना के बाद सीखा है। इसी बात पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई, किंतु हे पितामह, मैं अपनी धृष्टता के लिए, उद्दंडता के लिए पुनः आपसे क्षमा चाहती हूं। मर्माहत भीष्म पितामह की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने मन की सारी वेदना उड़ेलते हुए अवरुद्ध कंठ से कहा, पुत्री, क्षमा तुझे नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। धर्म का ज्ञान मुझे तब भी था, किंतु दुर्योधन का
दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा विवेक नष्ट हो गया था। मैं दूध सभा में धर्म अधर्म का निर्णय करने में असमर्थ हो गया था। अब मेरे शरीर का सारा रक्त जो दूषित अन्न से बना था निकल चुका है। मेरी बुद्धि की मलिनता दूर हो गई है। मैं केशव का दर्शन कर रहा हूं, अतः बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। और बुद्धि शुद्ध हो जाने के बाद मैं सत्य और धर्म को भली भांति देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। तू भी याद रखना पुत्री, दूषित अन्न खाने वाला व्यक्ति बुद्धि पर आवरण पड़ जाने से आंखों के रहते हुए भी अंधा बन जाता है और गलत आचरण करता है। इसी प्रकार हमें भी बहुत विचार करना चाहिए, हम किसका अन्न खा रहे हैं? क्या वह धर्म से उपार्जित है? कहीं भी भंडारे में या अन्य व्यक्ति जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, उसका अन्न खाने से यथासंभव बचा जाए, क्योंकि अन्न का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, विचारों पर पड़ता है। यह अनुभवजन्य बात है। सदैव स्मरण रखें, यदि श्री हरि की प्राप्ति करनी है तो हमेशा विचार करें कि कहाँ का अन्न हमें प्रयोग करना है, कहाँ का नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग में यह एक बहुत बड़ी बाधा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।